आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन। क्या है SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन क्या होती है? N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर। इससे पहले मैं आपको SN1 बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये आज SN2 है। SN2 कहाँ देखी जा सकती है? SN2 कहाँ होती है नॉर्मली? तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंदर, जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंदर SN2 रिएक्शन देखी जा सकती है। और SN2, अब बात आती है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड कौन होंगे? यदि Br कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, सीधे जुड़ा हुआ हो, या हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच हो, तो वो प्राइमरी बोला जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाता है कि यदि हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो डायरेक्ट दो से अटैच है, 2 कार्बन से क्या है अटैच है, तो हम उसे सेकेंडरी बोलेंगे। यदि हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 के साथ अटैच है, तो हम उसको टर्सरी बोलेंगे। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि यदि CH3 Br के साथ में डायरेक्ट अटैच है तो ये प्राइमरी बोला जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, या कोई भी ग्रुप हो सकता है OH, ठीक है ना। अगर आपको हैलोजन लेना है तो आप यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये Br इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH Cl, या हैलोजन ले लो, Br ले लो, क्योंकि अपने टॉपिक में तो Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्ट अटैच है, तो ये बोला जाएगा सेकेंडरी, ये बोला जाएगा प्राइमरी। यदि 3 के साथ अटैच हो, यदि 3 के साथ अटैच हो तो क्या बोलेंगे? 3 के साथ अटैच होगा तो CBr, तो हम इसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? जो टर्सरी, ठीक है ना। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। तो नॉर्मली प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंदर हमारे यहाँ दिया है कि मैंने जो आपके लिए एग्जाम्पल लिया है प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंदर, ठीक है ना, SN2 देखा जा सकता है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर क्या होता है कि मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, वहाँ से Br अलग होगा, हटेगा, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, और उसकी जगह OH आ जाएगा और मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br के ऊपर OH ने अटैक करा। OH ने क्या किया? अटैक करा। अटैक करने से जब ये अटैक करता है तो उसके बाद ये Br धीरे धीरे हट जाता है और मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। ये Br हटता है यहाँ से, OH इसकी जगह आ जाता है और क्या बन जाता है? मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। ब्रोमीनियम आयन यहाँ से अलग हो जाता है। इतना देखने के बाद अब बात आती है कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो SN2 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है। आपको क्या याद रखना है कि SN2 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथिल ब्रोमाइड, तो मैथिल ब्रोमाइड के कार्बन को मैंने कार्बन लिखा, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड जो प्लेन में है, और 2 इसके जो हाइड्रोजन है, एक बैक साइड और एक आगे की तरफ, ठीक है, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। जो बैक साइड होगा और एक आगे की तरफ है, बैक साइड वाले को जो किससे दिखा दिया? डॉटेड लाइन से, आगे वाले को डार्क। तो ये Br है, ठीक है ना, ये Br है। तो Br पहले नहीं हटता कि जैसे Br हट गया, नहीं, OH न्यूक्लियोफाइल पहले इस कंपाउंड की बैक साइड से, इसकी बैक साइड पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद, अटैक क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, भीड़ नहीं है, यहाँ पे बड़े ग्रुप नहीं है, इसलिए इसकी बैक साइड पर अटैक कर जाता है। अटैक करने के बाद एक ट्रांजिशनल, जो परावर्तित अवस्था जिसके अंदर ये चेंज होंगे, एक ऐसी अवस्था बना लेता है, या हम कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट बना लेता है।
और इसके अंदर क्या होगा, ये OH धीरे धीरे इसके साथ इसकी बॉन्डिंग मजबूत होती चली जाएगी और Br यहाँ से इसकी बॉन्डिंग वीक होती चली जाएगी और Br अलग हो जाएगा और हमारा मिथाइल अल्कोहल बचा रह जाएगा। क्या बचा रह जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बचा रह जाएगा, ठीक है ना। तो मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो ये 1 स्टेप है, ये स्टेप जो गिना जाएगा ये 1 स्टेप, ये तो इसकी इंटरमीडिएट या कह सकते हो इसकी ट्रांजिशनल स्टेट है। मगर हुआ क्या, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन जो कंप्लीट हो गई, तो इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। आप एक चीज़ का और ध्यान देंगे इसके अंदर कि इस रिएक्शन के अंदर OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल और इसके अंदर मिथाइल ब्रोमाइड कंपाउंड दोनों ही एक साथ हैं और ये पहला स्टेप होता है स्लो, पहला स्टेप होता है स्लो, सेकंड स्टेप होता है फास्ट। तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, तो फर्स्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि इसी के अंदर रिएक्शन की रेट को या उसकी स्पीड को या वेग को नापा जा सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी स्पीड को नापा जा सकता है। तो इसके अंदर इन्वॉल्व जो हुए वो 2 मॉलिक्यूल हुए। क्या हुए, 2 मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग जो होता है वो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो CH3Br मैंने क्या लिखा, CH3Br और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों पे क्या करेगा, इन दोनों पे ही इसकी डिपेंडेंसी होगी। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करा, 2 मॉलिक्यूल पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप देखेंगे SN1 और SN2 BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे।